आओ नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब मेटल नॉन मेटल में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, अब हमें ये पढ़ाया जाएगा। अब आपको देखिए बच्चों, अब पूरा ये 9th क्लास का आपका है, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, हमें इसमें करना क्या है, समझिए जरा ध्यान से। ये लोग क्या कर रहे हैं, मेटल को नॉन मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक, करवाने दीजिए इनको। हम थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ग्रुप नंबर 1 हमारे पास क्या था, बताना जरा। हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, ठीक, आयोनिक सोडियम, कंपाउंड। हाँ हाँ यस, सोडियम, पोटेशियम। बस अब देखो नीचे नहीं करना है ना बेटा, तो जो करना है वही बस हम लोग करेंगे। हाइड्रोजन को थोड़ा सा क्रॉस कर दो, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, कोई रिएक्शन आएगी तो। आप जल्दी से बेटा ग्रुप नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पे देखो बेरिलियम, ठीक, और मैग्नीशियम, बस है ना। और इसमें आपका आएगा कैल्शियम, है ना। जल्दी जल्दी बात, अब बेटा इसको चैप्टर को फिनिश करते हैं ना। अब रिवीजन सीरीज करो, मेनली हो गया बॉन्डिंग, यहाँ पे सिखा दूंगा अच्छी तरीके से, बॉन्डिंग सीख लीजिए जल्दी से। इसको कट करो, ठीक। फिर आ जाओ ग्रुप नंबर 13 में। आप जल्दी से, एक ही एलिमेंट बेटा पढ़ना है, ज्यादा नहीं, इसमें आपको पढ़ना है बस एल्युमिनियम, ठीक ठीक। इसमें हमें क्या पढ़ना है बताइए, एल्युमिनियम, ठीक है ना। इसमें हमें पढ़ना है एल्युमिनियम, ठीक। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 में आप आएंगे, तो ग्रुप नंबर 14 में हमारे पास है, हमें पढ़ना है कार्बन, बस ज्यादा नहीं, बस कार्बन, है ना अभी के लिए। फिर ग्रुप नंबर 15 में आ जाइए स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है ग्रुप नंबर 15 में क्या पढ़ना है आपको, आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का कोई कंपाउंड मिल गया तो पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 में आ जाइए, आपको पढ़ना है ऑक्सीजन, सल्फर, बस, ठीक। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 में आप आ जाइए, आपको पढ़ना है जो है हमारे पास क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 में आप आ जाइए, ठीक, आपको पढ़ना है, देखिए हीलियम, पढ़ना क्या है ये तो तुम लोग को पता ही है, नियॉन, ऑर्गन, बस, है ना। अब जल्दी से देखिए बच्चों, इसमें आपको पुरानी बातें जो पता है बस वही आपको यूज करनी है। जैसे कि ध्यान सुनो बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता था, जी हाँ सर, ठीक। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। बेरिलियम की बेटा जरूरत पड़ेगी नहीं तो हम नहीं लिख रहे हैं, वैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक। एल्युमिनियम का बेटा एटॉमिक नंबर 13 हमारे पास होता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, सॉरी कितना हो जाएगा, 3, 2,8,3, ठीक। फिर कार्बन का अगर आप देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2,4, ठीक। फिर नाइट्रोजन पे आओगे 7, 2,5, ठीक। फिर ऑक्सीजन पे आप आओगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, ठीक। उसके बाद फ्लोरीन पे आप आओगे, ठीक। फ्लोरीन का हमारे पास है कितना, एक सेकेंड, 9, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। नियॉन पे आप आओगे, दिखाई पड़ रहा है, नियॉन पे आप आओगे, एटॉमिक नंबर 10, 2,8, ठीक। उसके बाद आप आओगे सोडियम पे 11, अब जल्दी से लिख देते हैं बेटा, 2,8,1, ठीक। फिर आप आओगे मैग्नीशियम पे, एक सेकेंड, फिर आप आओगे मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12 हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कितना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2, है ना, ठीक। उसके बाद फॉस्फोरस में आओगे बेटा, एटॉमिक नंबर 15, 2,8,5। फिर सल्फर आएगा, सल्फर 16, 2,8,6। फिर क्लोरीन 17, ठीक, कितना हो जाएगा, 2,8,7। फिर आएगा ऑर्गन, और ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 18, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8, बस इतना, है ना। अब एक एक ग्रुप को उठाते जाओ और सबसे पूछते जाओ, जो हमने चैप्टर 1 में किया था बेटा वही है ना। देखो क्या है, बताता हूं आपको, देखो सबसे पहले बेटा लिथियम को देखो, ठीक, जल्दी से। और लिथियम जो है तुम्हारा, सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 को देख रहे हैं ना बेटा। देखो लिथियम जो है इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होता है, सही है। अब ये बनना कैसा चाहता है, देखिए हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, हीलियम के बाद क्या है, नियॉन है ना, नियॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8, ठीक। अब सुनो,
ये लिथियम क्या करता है बताओ? लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, सभी बच्चों को पता है। देखो बेटा जल्दी से सुन लो फिर से, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 आपके इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बेटा मेटल से, पहले ही बता रहा हूं, सभी बच्चों को पता भी होगा बेटा। ये सभी मेटल्स हैं हमारे, एल्युमिनियम भी मेटल है, ऐसी क्या बात है ना। ये सारे क्या है, ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 में जो भी आपको दिखा रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, है ना, इनको याद कर लीजिए, ये मेटल्स हैं, है ना। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। अब सुनो, और जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो देखो बेटा कैसे, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे निकालता है, ये जो आउटर मोस्ट का है इसको बाहर निकालेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा +1। और आपको ये याद रखना है बेटा, ये बनेगा कैसा, मतलब ये कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, जरा जल्दी बताओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए क्लास में, जल्दी से बताइए। लिथियम जो है आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है? हाँ, यस, +1 2 कॉमा बस 2 ना, क्योंकि देखो ये क्या था, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, ये क्या था, ये लिथियम का एटम था, ठीक, लेकिन ये क्या है बेटा, ये लिथियम का आयन है, और आयन में भी कौन सा आयन है बेटा, कैटायन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, ठीक, और एनायन का मतलब नेगेटिव आयन, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 हो गया। अब ये कैसा बन गया बताओ, हीलियम जैसा, मतलब बन गया का मतलब है इसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लिया है, ठीक। आप लोग को पता है बच्चों, 9th क्लास में नहीं पता, मैं बता दे रहा हूं, सुनो बेटा, ये जो होता है तुम्हारा ना, ये नोबल गैसेस है, क्या है ये, नोबल गैसेस है, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स है ना, याद होगा आपको, ग्रुप नंबर 18 होता है ना इनका, तो ये क्या है, ये हैं नोबल गैसेस, ठीक। अब सुनो, नोबल गैसेस जो होती हैं इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, इनर्ट गैसेस भी इनको बोला जाता है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, देखिए भाई, आप ये बताइए, आप अपनी जिंदगी में ज्यादा टेंशन लेना चाहते हैं कि कम, इतना बता दो बस जल्दी से। आप अपनी जिंदगी में बहुत टेंशन लेना चाहते हैं या कम, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये टॉपिक। कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है बताओ, कि उसको जिंदगी में टेंशन हो या स्मूथली चले, जल्दी से बताओ बेटा, क्या चाहता है कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, टेंशन नहीं लेना चाहता ना कोई भी। तो आप ऐसे समझिए, मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री में आप ऐसे समझिए कि जो टेंशन होता है ना बेटा, मतलब हम समझाने के लिए बता रहा हूं, टेंशन इज इक्वल्स टू एनर्जी, ऐसे समझो, मतलब टेंशन जितना कम एनर्जी उतनी कम, मतलब जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है ना, कोई एटम है, उससे पूछो ए भाई तेरी एनर्जी कम है, पूछने का मतलब बेटा लैब में चेक किया जाता है ना, वो छोड़ो आप, मैं आपको बता रहा हूं ना, जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा। क्योंकि देखो भाई, जिसकी लाइफ में टेंशन कम होगी, ध्यान सुनो बेटा, जिसकी लाइफ में जिसकी लाइफ में टेंशन कम होगी, है ना, जिसकी लाइफ में टेंशन कम होगी वो स्टेबल होगा ना, जिसकी लाइफ में टेंशन कम होगी वो स्टेबल होगा, मानते हो कि नहीं इस बात को, है ना। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो एटम बेटा स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब सर क्या होता है? अच्छा ये बताओ, जिसकी जिंदगी में टेंशन कम है, क्या वो किसी से कोई मतलब ज्यादा वो उलझेगा क्या, जाके लड़ाई झगड़ा करेगा, कुछ करेगा? नहीं, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, बोलेगा भैया मैं तो स्टेबल हूँ, कोई टेंशन है नहीं, है ना। तो वही चीज है, देखिए जो आपके नोबल मेटल्स हैं, ये बात नोबल मेटल का नाम, आई एम वेरी सॉरी, जो नोबल गैस है, जो नोबल गैस है बेटा, ये ना लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, मतलब इनकी एनर्जी कम होती है, इनके एटम्स की एनर्जी कम होती, लोअर एनर्जी स्टेट में देखा गया है इनको लैब में, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो बात को? भाई देखो, ये जो आपके नोबल मेटल्स हैं, सॉरी फिर से मेरी गलती हो गई, सॉरी नोबल गैस जो है, नोबल गैस के जो एटम्स हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं, ये बोलते हैं हम रिएक्शन नहीं करेंगे भाई, हम तो खुद ही स्टेबल हैं, हम तो खुद ही स्टेबल हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें बोला जाता है कि हीलियम का बेटा ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ड्यूप्लेट मतलब हीलियम के आउटर मोस्ट में, ध्यान सुनो बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा आज के बाद, हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो के शेल होता है बेटा, ध्यान से सुन लो, फिर से बता रहा हूं, भूल मत जाना। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल के शेल ही होता है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को बोला जाता है, ध्यान सुनो बेटा, कभी भी के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो केमिस्ट्री में ये बोला जाता है, और एक्सपेरिमेंटली भी चेक किया गया है, क्या कि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है इसलिए ये स्टेबल है, ठीक, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका ड्यूप्लेट बेटा कंप्लीट है ना, इसलिए स्टेबल है। अब आप बोलोगे ये क्या सर, एक्चुअल में ये ना बेटा डायमैग्नेटिक होते हैं, मतलब इनमें पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, 11th क्लास में पढ़ेंगे, वो अभी के लिए छोड़िए, आप मोटा माटी देखिए, अभी ड्यूप्लेट कंप्लीट है तो स्टेबल है, ठीक। अब सुनो, मतलब सर, मतलब बेटा इस एटम की एनर्जी बहुत कम है, एकदम बढ़िया एटम बैठा हुआ है, कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करूंगा, है ना। अब अगर ये रिएक्शन नहीं करेगा तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और ना ही किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही शेयर करेगा। ध्यान से फिर से सुनिए, ये किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और इलेक्ट्रॉन को शेयर भी नहीं करेगा किसी के साथ, ठीक। इसी तरीके से आपके ग्रुप नंबर 18 में जितने भी हैं, चाहे नियॉन हो, ऑर्गन हो, सब लोग ऐसे ही। देखो नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। नियॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2,8 है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल एल शेल। तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है, एल शेल में 8, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑर्गन की भी यही हालत है, देख लीजिए 2,8,8 है ना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देखिए, इसको, इन दोनों को बोलते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देख लो बेटा, इसमें जो है के शेल, ठीक, एल शेल, एम शेल, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है हमारे पास, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है हमारे पास। तो ये स्टेबल होते हैं, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं ना, ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये स्टेबल होते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये स्टेबल होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, ये स्टेबल होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ऐसे ही बनना चाहते हैं इनके जैसा। तो देखो लिथियम ने क्या किया, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन कहीं निकाल दिया बाहर, ठीक, और लिथियम आयन बना दिया। यानी कि अब इसके के शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के भी थे। तो इसी बात को केमिस्ट्री में बोला जाता है कि लिथियम आयन का ऑक्टेट, सॉरी ऑक्टेट कह रहा हूं, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि लिथियम की नियरेस्ट नोबल गैस बताइए। तो लिथियम की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हुई हमारी, हीलियम, पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगला अगला वो देखो बेटा, सोडियम। सोडियम आपका मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसका 2,8,1 है ना एटम। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये बाहर वाला, ठीक। तो क्या बनाएगा, सोडियम का आयन, कैटायन बना दिया ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाता है, समझे ना। पहले क्या था, के शेल, एल शेल, एम शेल। के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो के शेल में 2 और एल शेल में हमारे पास बना कितना, हमारा बना कितना, हमारा बना कितना, हमारे पास बना कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मुझे सोडियम कैसा बन गया, जल्दी से बताइए। ये सोडियम कैसा बन गया देख के बताइए, सोडियम कैसा बन गया देख के बताइए। यहां से सोडियम कैसा बन गया, नियॉन जैसा। मतलब सोडियम की अगर आपको नियरेस्ट नोबल गैस पूछेगा तो वो कौन होगी, सोडियम की अगर आपसे नियरेस्ट नोबल गैस पूछेगा तो वो कौन होगा बताइए, नियॉन। वो कौन होगा, नियॉन, करेक्ट। ओके, ये चीज है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर देखिए, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम है 2,8,8,1, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक। और पोटेशियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक। तो यहां से बन गया पोटेशियम आयन, ठीक। तो देखिए के एल एम, के एल एम, अब हो गया 2,8,8, बस देख लो। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था ना 1 एन शेल में, इसको बाहर निकाल दिया, एन शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये चला गया, ठीक, कहीं इसने निकाल दिया कहीं, ठीक। तो 2,8,8 हो गया। अब पोटेशियम आयन बन गया, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, ऑर्गन है, चेक कर लो 2,8,8। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आया। ध्यान सुनो बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि ये मेटल्स रिएक्शन क्यों करते हैं तो आप बोलोगे देखो भैया मेटल जो है वो अच्छा एक चीज और, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन या फिर शेयरिंग होती है दो एलिमेंट्स के बीच में। देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, तो जवाब है केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब दो एलिमेंट्स के बीच क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड लूज और गेन, या लॉस लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, शेयर्ड लॉस, शेयर्ड, एक सेकेंड भाई, शेयर्ड
लॉस और गेन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, लॉस और गेन, बस ये आप समझ लो, शॉर्ट में लिख दिया। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो किसी एलिमेंट्स के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन को यदि या तो शेयर किया जाएगा, या तो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, और या तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आई? तीन चीजें होती हैं, या तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, लूज कर देगा, या तो गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक, और या तो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को। बात समझे? ये चीज होती है। ऐसा क्यों करते हैं एलिमेंट्स? ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए, ठीक है। टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, बात समझ में आई? एंड दे वांट टू बिकम स्टेबल एंड बिकम स्टेबल एंड बिकम स्टेबल। ध्यान से सुनो बेटा, सीधी साफ बात। आपसे कोई पूछेगा कि ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो आप बोलना देखो भाई, केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे। वो लेन देन का मतलब कोई दे रहा होगा, कोई ले रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं, या दो नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, ऐसे आप समझ लो, है ना। तो अब मैं एक फाइनल बात आपसे कह रहा हूं कि एटम रिएक्शन क्यों करते हैं, बताइए सर। रिएक्शन करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपस में क्यों करते हैं एटम? तो जवाब है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो थोड़ा स्टेबल महसूस करते हैं, और कोई बात नहीं, इसीलिए कंपाउंड्स बनते हैं, इसीलिए कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। ये देखिए, जैसे कि भाई कुछ हुआ होगा, हम लोग बाद में देखेंगे, कुछ हुआ होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, देखिए हाइड्रोजन का एक दो, ये दो हाइड्रोजन के एटम बेटा आए और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया, देख रहे हो। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, दो एटम है और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्यों बना दिया? ये देखो, हाइड्रोजन के दो एटम आए और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे केमिकली, और वाटर का मॉलिक्यूल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा सुनो, ये अनस्टेबल था एटम, ये अनस्टेबल, ये तो इन तीनों ने आपस में मिलकर क्या करी, इलेक्ट्रॉन की कुछ किया होगा। क्या किया होगा हम लोग बाद में देखेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा होगा, कोई ले रहा होगा, या तो दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। और ऐसा करके वो क्या करते हैं, ऐसा करके वो एटम अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को अपना कंप्लीट कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज है। तो अभी मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 बेटा दिखा दिया है। क्या लिथियम बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, याद रखिएगा, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, पहले भी बताया, फिर से सुनो, देखो ध्यान रखना, मेटल जो होता है ना आपका, मेटल्स क्या करते हैं बेटा, जनरली इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, बाहर निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक, और कैटायन बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, ठीक। नॉन मेटल बेटा दोनों काम करता है, नॉन मेटल क्या करता है, दोनों काम करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा, ठीक, और या तो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है, ठीक। अब सुनो, कुछ चीज और लिखवा रहा हूं, याद करके आना बेटा, सुनो। अगर मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको, नॉन मेटल को, ध्यान सुनिएगा, अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, नॉन मेटल को, ठीक, तो जो भी कंपाउंड बनेगा बेटा, उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक, किस बच्चे को पहले से ये बात पता है, बताना जरा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये बात पता है, बताइए, कि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा और नॉन मेटल गेन कर लेगा। यस, वेरी गुड, जिसको भी पता है, वेरी गुड, है ना। तो देखिए, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक, तो बनेगा बेटा आयनिक कंपाउंड। अभी याद करना है, बस इतनी बात याद करना है। क्या सर, क्या बोला आपने, क्या बेटा, मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा, नॉन मेटल बेचारा ले लेगा, दोनों खुश। मेटल ने दिया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया होगा, नॉन मेटल ने लिया, वो खुश हो गया होगा, क्योंकि नॉन मेटल का ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने से, है ना, ठीक। ध्यान सुनो बेटा, पीछे क्या बताया सर, पीछे बताया मेटल इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस करेगा, मतलब दे देगा किसी को, किसको देगा, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल दो काम करता है बेटा, या तो गेन कर लेगा तो शेयर करेगा, मतलब सर क्या, देखो इधर देखिए सर, क्या होता है, नॉन मेटल जो है कभी कभी क्या करता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। नॉन मेटल कभी कभी क्या करता है बेटा, नॉन मेटल के साथ शेयरिंग करता है ना, ध्यान सुनो, नॉन मेटल कभी कभी क्या करता है, नॉन मेटल के साथ क्या करता है बेटा, शेयरिंग करता है। सुनो ध्यान से, कोई नॉन मेटल है और वो इस नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना, है ना, जब इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ, यस कोवेलेंट, यस कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम है बेटा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, है ना।
ये ज्यादा परेशान करेगा एग्जाम में आपको। आयनिक ना पूछ के इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड पूछेगा क्या होता है। आयनिक तो सबको पता होता है, आयनिक का ही नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, बहुत सिंपल सी बात बताई। फिर से सुनिए, मेटल सर लूज कर देगा, जी हाँ सर। नॉन मेटल गेन कर लेगा या तो शेयर कर लेगा। और सर जब मेटल लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है, तो बेटा जो कंपाउंड बनते हैं उनका नाम या तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होता है या तो आयनिक कंपाउंड होता है। नॉन मेटल के साथ शेयर करेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे, बस सिंपल। ठीक, अब सर आप हमें क्या करा रहे थे, मैं आपको भाई बता रहा था ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, आपने देख लिया। अब आपको आना है और ग्रुप नंबर 2 के बारे में सीखना है ना। तो ग्रुप नंबर 2 में बेटा 2 ही एलिमेंट है, फटाफट सीख लीजिए। जैसे मैग्नीशियम का एटम है तो 2,8,2 था। अब ये अपने बाहर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ये देखो। और क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसलिए इसके ऊपर 2+ आ जाएगा। और ये कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आ जाएगा, 2,8, 2,8 है ना। तो जल्दी से लिख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, अब तो आपको याद हो गया होगा ये सब चीजें, ऑर्गन है ना, 2,8, ठीक, और 2,8,8। तो अगर आप देखोगे यहां से हमारे पास, तो बच्चों ये मैग्नीशियम बन रहा है तुम्हारा, मतलब बन नहीं रहा है, ये मैं गलत बोलता हूं, बन रहा है। वो आपसे पूछेगा मैग्नीशियम की नियरेस्ट नोबल गैस बताइए, तो आप बताओगे मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना चाहता है, नियॉन जैसा, बस सिंपल। और सर ऐसा क्यों करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है, देखो पहले KLM, पहले उसकी M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने निकाल के फेंक दिए। अब K शेल और L शेल, और M शेल खाली होगी, उससे हमें मतलब है नहीं। अभी आउटर मोस्ट शेल इसको ही बोला जाएगा, L शेल को ही, क्योंकि यहीं पे 8 इलेक्ट्रॉन बचे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। M शेल को आप दिखाओ चाहे ना दिखाओ, उससे फर्क पड़ता नहीं। अब आइए कैल्शियम, ग्रुप नंबर 2 में बेटा कैल्शियम आपको याद होगा एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2,8,8,2। जिनको नहीं आता है बेटा अभी भी बता दे रहा हूं, याद कर लो, नहीं बहुत पछता जाओगे, ठीक है। ये क्लास फर्स्ट में हमने किया था, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास में, 2,8,8,2, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो ये कैल्शियम का एटम है। अब ये परेशान है बेचारा, अगर आप देखेंगे यहां पर ये परेशान है, आउटर मोस्ट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक। और हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम 2+ आयन, और ये कैल्शियम का एटम है तो 2,8,8, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2,8,8,2 था ये, और अब ये हो गया 2,8,8, क्योंकि बेटा ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसने निकाल के फेंक दिए बाहर, ठीक। इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दिए, समझे ना। बेटा कैल्शियम भी मेटल है, आपने पढ़ के आए पीछे, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके देखो कैल्शियम आयन बना दिया। अब इसकी नियरेस्ट नोबल गैस बेटा आपको बतानी है, देख लीजिए बेटा, बार बार वही रिपीट हो रहा है, समझ गए। अब जल्दी से आ जाओ एल्युमिनियम के पास बेटा, जल्दी से फटाफट आ जाओ एल्युमिनियम के पास। देखो बेटा ये आए आप एल्युमिनियम के पास, ठीक, ध्यान सुनना है ना, एल्युमिनियम के पास आप आए, ठीक। आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,8,3, सभी बच्चों को याद होगा, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन थे, निकाल के इसने फेंक दिए बाहर, ठीक, लूज कर दिया। एल्युमिनियम के आगे 3+, ठीक। अब यहां से अगर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए 2,8, और अगर आप देखेंगे है ना, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो 2,8, ठीक है ना। तो हमारे पास यस ये हो गया बेटा, इसका नियरेस्ट नोबल गैस हो गया नियॉन, है ना, नियॉन। पता होना चाहिए बेटा, पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूं, है ना, एग्जाम में पूछता है, नाम लेके पूछेगा, एल्युमिनियम का नियरेस्ट नोबल गैस बताइए, नियॉन, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया। अब हमें एक चीज सीखनी है बेटा, अभी देखो जितने मेटल थे हमने कर लिए मोटा माटी, जो हमें कुछ आएगा एक्स्ट्रा तो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको यह सीखना है बेटा वैलेंस शेल क्या होती है, ध्यान सुनो बेटा, वैलेंस शेल क्या होती है। देखिए जो सबसे बाहर वाली शेल होती है बेटा वो वैलेंस शेल होती है, ध्यान सुनो बेटा, देखो जल्दी से आ जाओ, जो पढ़ा है जल्दी से देखो बेटा, वैलेंस वैलेंस शेल क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना। वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जल्दी से रिवीजन करेंगे। देखो बेटा सबसे बाहर वाली जो शेल दिखाई पड़ जाए उस वही होती है वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक। जैसे कि जल्दी से करो जो पढ़ा है, लिथियम 2,1, ठीक। सोडियम क्या हो गया हमारे पास 2,8,1, ठीक। पोटेशियम 2,8,8,1, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, देखो बेटा लिथियम में ये के शेल है, ये एल शेल है, ठीक। सोडियम में के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक। मैग्नीशियम सॉरी पोटेशियम में के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। आप लोग मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से बेटा बताओ जरा, कोई बच्चा मुझे क्लास में तो थोड़ा मजा है, ठीक है। लिथियम का बेटा वैलेंस शेल का नाम बताओ,
लिथियम की वैलेंस शेल के शेल या एल शेल? के शेल या एल शेल? एल शेल, क्योंकि अब जिसको नहीं आता बेटा 9th क्लास में, प्लीज कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है बच्चा, बेटा देखो जो बाहर वाली शेल है ना, सबसे बाहर, वो होती वैलेंस शेल, ठीक। तो अगर लिथियम की वैलेंस शेल अगर कोई पूछे तो एल शेल होगी उसकी वैलेंस शेल, ठीक। और अगर आपसे कोई बोले लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ बेटा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसके सबसे बाहर वाली शेल में है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के लिए कितने हो जाएंगे? ओनली 1, ठीक। अब यहां पे आइए के एल एम, ठीक। तो बेटा यहां पे सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है? कोई आपसे पूछे सोडियम का वैलेंस शेल का नाम बताओ, एम शेल, ठीक। मतलब सबसे बाहर वाली शेल जो है वो एम शेल है। अब एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है, ठीक। और सुनो, आपका पोटेशियम है, पोटेशियम का बेटा वैलेंस शेल का नाम होता है एन शेल, एन शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। एक सवाल पूछूं, क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताओ बेटा, क्वेश्चन तैयार हो? सुनो सवाल सुनो, लिथियम आयन के बारे में अगर कोई तुमसे पूछ ले, ध्यान सुनना बेटा, तो बेटा ये वाला एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, ये देखो, ठीक। अब लिथियम आयन के बारे में अगर कोई पूछेगा तो अब वैलेंस शेल का नाम क्या होगा? दोनों बातों में डिफरेंस है बेटा, अगर लिथियम एटम का पूछेगा तो वैलेंस शेल एल शेल है, लेकिन अगर लिथियम आयन का पूछेगा तो वैलेंस शेल कौन है? के शेल, समझे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अब समझे, यानी कि सर अब क्या हुआ? अब इसके आउटर मोस्ट शेल के शेल है इसकी, और ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है, बहुत खुश है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और देखो, अगर आपसे कोई सोडियम एटम का वैलेंस शेल पूछे तो वो एम शेल है, लेकिन सोडियम आयन का अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये देखिए 2,8, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देगा बाहर वाले को, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा क्या? के और एल। अब इसकी वैलेंस शेल सुन लो, किसकी? सोडियम आयन है बेटा, Na+ आयन है ना। सोडियम आयन की वैलेंस शेल क्या है हमारे पास? सोडियम आयन की वैलेंस शेल है हमारे पास एल शेल, और एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 8, ठीक। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये बहुत खुश है। अब पोटेशियम का आयन का अगर कोई पूछ ले तुमसे तो 2,8,8 हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देगा बाहर, और इसके पास के शेल, एल शेल, एम शेल। अब आप देखिए इसके एम शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, यही सबसे बाहर वाली शेल है, और यही इसकी वैलेंस शेल है। यही क्या है? इसकी वैलेंस शेल है, चेक कर लो, यही क्या है? इसकी वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में इसका जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, ये बहुत खुश है, ठीक। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब जल्दी से ग्रुप नंबर 2 में आ जाइए। ग्रुप नंबर 2 में आपको बेटा मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में पढ़ना था। तो मैग्नीशियम है 2,8,2, मैग्नीशियम का बेटा एटम है, और कैल्शियम का एटम है हमारे पास 2,8,8,2। अब आपको वैलेंस शेल का नाम बताना है। हाँ, मैग्नीशियम एटम में वैलेंस शेल का नाम KLM, ठीक है। तो वैलेंस शेल हो गई M, M में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। कैल्शियम में K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, तो N शेल इसकी वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, बस खत्म, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन अगर आपसे कोई मैग्नीशियम आयन में पूछ ले, ये देखिए Mg2+ आयन में अगर बेटा कोई पूछ ले आपसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिएगा, है ना। तो हमारे पास आंसर आएगा 2,8, और ये हो गई इसकी के शेल, एल शेल। अब इसकी वैलेंस शेल कौन है? एल शेल, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये खुश हो गया, ठीक। और कैल्शियम, कैल्शियम आयन अगर कोई पूछ ले Ca2+ आयन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल देना आप लोग, और यहां से हमारे पास आ जाएगा हमारे पास के शेल, एल शेल, ठीक, एम शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके, तो आ गया कितना हमारे पास? 2,8,8। बात समझ में आई? अब आप देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है हमारे पास, ठीक है। अब आप देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है हमारे पास, बात समझ में आई? ठीक है ना। तो अब इसकी वैलेंस शेल एम शेल है और ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 हो जाए या 2 हो जाए तो वो बड़ा खुश हो जाता है। मतलब बाहर वाली शेल में अगर ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए बाहर वाली शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन या फिर आ जाए, तो वो बड़ा खुश हो जाता है ना, क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। अब सुनो क्या करना है हमें। अब हमें ग्रुप नंबर 1, अच्छा एल्युमिनियम के बारे में बेटा जल्दी से बात कर लो शॉर्ट में। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, ठीक। के शेल, एल शेल, एम शेल, तो इसकी एम शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो अभी इसकी वैलेंस शेल कौन सी? एम शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। लेकिन एल्युमिनियम आयन की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 2,8, और इसकी वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है, ठीक। ये हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए, और ये खुश है। अब हमें क्या करना है सर? सुनो बेटा ध्यान से मेरी बात को, हमको अब ध्यान सुनना, आप खास बात है, हमें ये सारे एटम उठाने हैं, ध्यान से सुनिए। अब हम बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, सारे मेटल मैंने आपको बता दिए, हमें ये एटम उठाने हैं सारे, और एटम बेटा, एटम आयन नहीं, एटम, है ना। अब देखो ये एटम के जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जितने भी, उतने डॉट लगाने। क्या बोला सर?
जैसे लिथियम, ठीक, तो लिथियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, तो लिथियम को 1 डॉट देंगे। मतलब सर क्या कह रहे हो? ये डॉट का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो बेटा, डॉट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। क्या बोला सर? फिर सुनो, डॉट क्या दिखाता है? सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताता है। कौन? डॉट। दिखाता हूं, इधर आओ और आओ। जैसे हमने पूछा सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप बोलोगे देखो सर सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 1 डॉट लगाना है, बस खत्म। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम डॉट कहां लगाएं? बेटा कहीं पे भी लगाओ, है ना, बस थोड़ा सा साफ सुथरा लगना चाहिए। जैसे लिथियम का डॉट चाहो तो यहां लगा दो, ठीक, थोड़ा सा सोडियम का डॉट बच्चे कह रहे हैं सर यहां ना लगा के अगर हम ऊपर लगा दें, ऊपर लगा दो, ठीक। एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा अगर हम नीचे लगा दें, नीचे लगा दो, थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के। सोडियम का डॉट यहां लगा दें सर, कोई दिक्कत नहीं। अब पोटेशियम इसी तरीके से देख लो बेटा, तो पोटेशियम का एटम ऐसे दिखाओगे, डॉट आप कहीं पे भी लगा दो। कोई पूछेगा डॉट क्यों लगाया, तो उसको बोलना देखो ये पोटेशियम का एटम है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने एक डॉट लगा दिया। अब जल्दी से आप मैग्नीशियम बताओ बेटा, तो मैग्नीशियम के डॉट कितने आएंगे बेटा? 2, 1 2, ठीक। कैल्शियम के कितने डॉट आएंगे आउटर मोस्ट शेल में? कितने? 2, तो हमारे पास कैल्शियम के डॉट आएंगे 2, बहुत सही, ठीक। अब आइए, अब एल्युमिनियम के कितने डॉट आएंगे बेटा? एल्युमिनियम के डॉट आएंगे हमारे पास कितने? ये एल्युमिनियम का एटम था, तो एल्युमिनियम के बाहर कितने डॉट आएंगे? 1 2 3 डॉट हमारे पास आएंगे। बात समझे ना? ये चीज है, करेक्ट, बात समझे ना? ये चीज हो गई। नाउ अब जल्दी से सभी के डॉट बना के दिखाइए बेटा। ग्रुप नंबर 1 में डॉट आएगा एक ही, सिंगल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। किसके? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास 1 1 डॉट थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम। उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है, 2 डॉट्स। उसके बाद कैल्शियम, हमारे पास 2 डॉट्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैग्नीशियम कैल्शियम 2 2 डॉट। उसके बाद आओगे आप एल्युमिनियम, ठीक, तो एल्युमिनियम में आ जाएंगे हमारे पास 3 डॉट्स। एल्युमिनियम में आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 डॉट। बात समझ में आई? एल्युमिनियम हम में आ एक गए। ही साइड पे 2 और 3 डॉट को लगा रहे हैं। हाँ हाँ, अलग अलग लगा दो बेटा, वो जरूरत के हिसाब से होता है ना, ठीक है। अभी मैं सिखाऊंगा, परेशान मत होइए। जैसे एक बच्चा देखो बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बच्चा कह रहा है ये तीनों एक साथ आपने क्यों लगा दिए? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे भी लगा सकते हैं, 2 इधर लगा दो, है ना, और 1 इधर लगा दो। एक बच्चे ने कहा नहीं हम ऐसे नहीं लगाएंगे। एक बच्चा कह रहा हम एक सर यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ। जी हाँ सर, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, चाहे बेटा ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट इन द केमिकल रिएक्शन। जब बॉन्डिंग हो रही होती है तो दिखाना पड़ता है। सर हमें कैसे पता चलेगा? टीचर पढ़ाएगा, आप परेशान मत होइए, टीचर प्रैक्टिस कराएगा, ठीक। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप परेशान ना हो। अभी के लिए तो बस आप ये समझो कि सर हमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, है ना, तो हमें सर 3 डॉट दिखाने हैं बस। अभी तो आप इतना सोचो सर हम कैसे लगाएंगे। भाई ये भी सही है, ये भी सही, ये भी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। आपको क्या करना है? पढ़ के आना है, प्रैक्टिस करके, ठीक। अब सुनो, आओ देखो, तो ये हो गया बेटा, है ना। बस अब मेटल खत्म, मोटा माटी मेटल खत्म, ठीक। अब आ जाइए आप लोग नॉन मेटल में। अब आ जाइए आप लोग। अच्छा एक चीज और बताऊं बेटा, ऐसे अगर दिख जाए तब भी परेशान मत होना, या तो डॉट से दिखाया जाता है या तो क्रॉस से, है ना, समझे ना। किसी किसी बुक में ऐसे क्रॉस लगा रहता है, तो परेशान मत होना। क्रॉस या स्टार कुछ भी लगा देंगे, तो क्रॉस लगा रहता है जनरली, उससे फर्क पड़ता नहीं। किसी बुक में क्रॉस, किसी बुक में स्टार, ऐसे। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये देखो आउटर मोस्ट में, एक सेकंड बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्रॉस लगा देगा ऐसा, है ना, कहीं भी लगा देगा। भाई मान लो ऐसे कर दिया तब भी आपको परेशानी, एक क्रॉस यहां लगाया, एक यहां लगा दिया, मतलब 2 डॉट लगा दिए या 2 क्रॉस लगा दिए, मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। कैल्शियम में अगर आप देखोगे तो कैल्शियम में ये देखिए इस तरीके से हमारे पास, ठीक, कैल्शियम में इस तरीके से हमारे पास। बात समझ में आई? ये चीज है। या एक बच्चे ने कैल्शियम में ऐसे कर दिया, एक क्रॉस यहां दिया, एक क्रॉस, क्या ही दिक्कत है भाई, ठीक है। तो समझ गए, या तो डॉट से दिखाओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, या तो क्रॉस से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे एल्युमिनियम में एक बच्चे ने ऐसे कर दिया, मान लो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच्चे ने ऐसे कर दिया, 1 क्रॉस यहां, 1 क्रॉस यहां, एक, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है ना। एक बच्चे ने ऐसे कर दिया, 1 क्रॉस यहां, 1 क्रॉस यहां, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिक्वायरमेंट देखते हुए हम लोग अपनी उसकी पोजीशन हम लोग प्रैक्टिस करके फिक्स कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। अब सुनो, अब क्या करना है सर। अब भाई चलो आप लोग देखो बेटा, अब आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चाहे डॉट से दिखाइए चाहे क्रॉस से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सुनो, अब चलो नॉन मेटल पे। तो बेटा अब मैं डॉट से दिखाऊंगा, आप समझ जाना, है ना। कहीं कहीं क्रॉस से दिखाया होगा तो टेंशन मत लेना। आओ,
जल्दी से आओ, जल्दी से बेटा, जल्दी से आओ। ग्रुप नंबर 14 में आइए जरा, जल्दी से ग्रुप नंबर 14 में आइए। अब बेटा मैं नॉन मेटल की तरफ चल रहा हूं, जो जो हमारे सिलेबस में, कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। अब जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसकी नियरेस्ट नोबल गैस, तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस होती है हीलियम। ठीक सर, कैसे? मैं नहीं, हीलियम नहीं, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी बेटा, नियॉन। देखो अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, पहले भी याद कराया, आज फिर से याद करा रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। 2,8, है ना, सुनो। ये कार्बन जो होता है ना, अब इसके पास दो ऑप्शन है, सुनो। कार्बन या तो क्या करे, कार्बन या तो क्या करे, ध्यान सुनना बेटा। कार्बन या तो क्या करे, ये चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे बेचारा, और कार्बन के ऊपर 4+ आ जाए। बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हम कॉपी पे करते हैं, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन से निकाल के फेंकना ना बहुत एनर्जी लगती है, उसके लिए उतनी एनर्जी हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, लैब में। सर डिटेल में कब पढ़ेंगे? कार्बन वाले चैप्टर। अभी बस इतना समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या कार्बन अपना कैटायन बनाएगा, आप बोलोगे नहीं सर। दूसरा सवाल, भाई आप समझ रहे हो ना, बच्चों ने बोला ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा तो सर इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। सोचा आपने सही, सोचा आपने सही, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर एक बच्चे ने क्या कहा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में देखिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसको गेन करा दिए, तो बेटा अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दोगे तो 4 माइनस आ जाएगा इस पे, 4 का माइनस है ना, ये भी नॉट पॉसिबल है ना। हमारी कॉपी पे पॉसिबल है, हमारी कॉपी के ऊपर, कॉपी पे तो कुछ भी लिख दो भैया आप, है ना, लेकिन लेबोरेटरी में हमने देखा, हमने कहा भाई 4 इलेक्ट्रॉन ले, 4 इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं वो, है ना। हमारे पास आजकल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो हमने चेक कर लिया लैब में, ठीक है। स्टूडेंट्स को याद करना है, नॉट पॉसिबल। और कोई पूछे ऐसा क्यों, तो ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। ओके, ठीक है, एनर्जी बेटा सप्लाई करनी पड़ती है इन सब काम के लिए, इतना हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ना, ठीक। लेकिन आप ये भी समझो कि किसी ग्रह पे, कहीं किसी ग्रह पे ऐसा होता हो और हमें पता ना हो, पॉसिबल है, पॉसिबल है ऐसा। भाई कहीं पे इतनी एनर्जी नेचर से मिल जाती हो, हमें क्या पता ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है, कहीं कार्बन होता हो और ये काम करता हो, लेकिन हमारी नॉलेज में अभी नहीं है, ठीक है ना। ठीक, हमने जितने कंपाउंड अभी तक पढ़े हैं उसमें ऐसा कभी हमने नहीं देखा है, ठीक। तो सर अब क्या करेगा बेचारा कार्बन, अब क्या करेगा बताओ। भाई कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो ड्यूप्लेट हो जाता कंप्लीट, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर लेता फ्री, तो ऑक्टेट हो जाता। हाँ सर फ्री आयंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ, इसके नहीं, वो तो हाँ ठीक है, फ्री आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, आप समझिए जरा, आप जनरल सही कह रहे क्वेश्चन है सर, एक हो। ऐसे हाँ हाँ, मतलब। जनरल नहीं, देखो पता है क्या, अगर मैं आपको बताऊं, जो क्या कहते हैं आपके, हाँ, जब हम लोग मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपने देखा भी होगा, वो जो सेल बनाते हैं ऐसे इस तरीके से, अगर आपने देखा हो कभी, ऐसे प्लस लगाता है फिर ऐसे माइनस, है ना। और मोल्टन स्टेट में मान लो अंदर है, ये देखो मोल्टन स्टेट में Na+Cl- है, अब आप चेक कर लो Na किधर भागेगा, इधर, देख रहे हो, देख रहे हो। इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी लगा के पकड़ के खींच के अलग भी कर लिया, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझे ना। मतलब अलग कर लेते हैं, बाद में यहाँ रिएक्शन होती है, आप सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फिर से एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम उसको सेपरेट कर लेते हैं टेक्निक से। हाँ, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे आयंस, वो आयन बनते इसीलिए ना, अभी दिखाऊंगा ना आपको वो कैटायन क्यों बन के बैठा हुआ है, सोडियम आयन, वो जाके कहीं चिपकेगा किसी के साथ, मतलब किसी एनायन के साथ ऐसे बॉन्डिंग करेगा, उसके साथ रहेगा, बताते भी रुक जाओ। फ्री एग्जिस्ट नहीं करेंगे आयन, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। लेकिन एक बात बताऊं, मान लो हम कोई कुछ ऐसा कर दें, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कि आयंस को हम पकड़ के ले जाएं, मान लो किसी टेक्निक से हम सेपरेट करके कहीं बंद कर दें उनको ले जाके, ऐसे एक गैस चैम्बर में, ऐसे हमने सोडियम आयंस को ऐसे एक गैसियस चैम्बर में हमने बंद कर दिया, बेटा ये ऐसे ही रहेंगे, ये इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, ये इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब आपस में कंबाइन नहीं, ऐसे घूमते रहेंगे गैसियस चैम्बर चैम्बर में, पता है आपको। बहरहाल वापस आते हैं, तो आपने जो हमें पढ़ना है वो सीखो, सुनो ध्यान से। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नहीं। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? नहीं। तो सर अब ये तो फंस गया बेचारा, जी हाँ, इसीलिए एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड, ये तो फंस गया बेचारा, जी हाँ। ठीक है, सुनो, ये बेटा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन क्या है, बोलो बोलो, कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट, याद रखना, अभी काम आएगा आगे।
टेट्रावेलेंट का मतलब होता है बेटा वो जो चार, जिस टेट्रावेलेंट मतलब 4 वैलेंसी है इसकी, इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। तो कार्बन ऑलवेज कार्बन ऑलवेज शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था नॉन मेटल क्या कर सकता है, नॉन मेटल 2 काम कर सकता है, तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा। मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, कहां गया, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताना, मेटल लॉस करते हैं, नॉन मेटल या तो गेन करेगा तो शेयर करेगा, बात समझे ना। तो कार्बन हमारे पास जो है वो बेटा शेयरिंग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की सर, 4 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट भी बोला जाता है कि इसकी वैलेंसी 4 है ना। देखो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन ही तो है, टेट्रावेलेंट तो है, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर कर लेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, हम लोग अभी डिटेल में सब इसके कंपाउंड पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप बस ये देखिए अभी कि क्या आप ये बना पाते हो, ध्यान सुनना, कार्बन बनाया, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर है इसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब इसकी आप वैलेंस शेल का नाम बताओ। देखो ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में, तो अगर आपसे कोई ये पूछे एग्जाम में कि कार्बन की वैलेंस शेल का नाम बताइए, तो कार्बन की वैलेंस शेल का नाम है एल शेल, और उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो कितने डॉट दिखाओगे, 1 2 3 4। सर आपने ऐसे ही क्यों बनाया, अरे अच्छा लग रहा है बेटा, साफ सुथरा नहीं लग रहा है आपको, बताओ। हाँ, कोई लड़का ऐसे बना सकता है, 1 2 3 इधर बना दिया, 1 इधर बना, कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई लड़का ऐसे बना दे, 2 इधर बना दो बेटा, 2 इधर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके चारों तरफ 4 4 4, ठीक है ना, करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है ना, बात समझ में आई, ये होता है, ठीक। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको एक चीज बस ये दिखाना चाहता हूं कि कार्बन देखो बेटा ये रहा, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 4 तो इसके खुद के, ध्यान सुनना बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के, और 4 शेयर कर लेगा, ये येलो वाला कहीं से शेयर कर लिया, ये येलो वाले को कहीं से शेयर कर लिया, येलो, एक सेकेंड, येलो वाले को कहीं से शेयर कर लिया, येलो वाले को। अब ऐसा करते ही क्या हो जाता है, इसका बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, पहले कार्बन कैसा था, 2,4, अब कैसा बन गया है, 2,8। देख रहे हो, देख रहे हो, सुनो, अब पता है बच्चे बोलेंगे सर आपने 8 यहां कैसे दिखा दिया, ये कैसे हो गया, अरे बेटा 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के, भाई एल शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, आ गए का मतलब है, अरे समझो ना भाई, जैसे कोई घर में खिलौना विलौना है, अब एक ही खिलौना है, या मान लो हमारे पास वीडियो गेम है, हम और तुम दोस्त हैं, हमारे पास वीडियो गेम है, तो कभी मैं तुमको दे देता हूं, और तुम्हारे पास कोई दूसरा वीडियो गेम है, कभी मैं वो ले लेता हूं, क्या दिक्कत है ना, मतलब शेयरिंग चलती रहती है, दोनों लोग खुश रहते हैं, तुम मुझे कोई वीडियो गेम दे देते हो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये चीज है। तुम्हारे पास कोई अलग गेम है, मेरे पास कोई अलग गेम है, या तुम्हारे पास कोई अलग बाइक है, मेरे पास अलग बाइक है, तो तुम कभी कहते हो भाई ले जाओ, तो हम बढ़िया से लेके 1 2 दिन के लिए आपकी बाइक, आप मेरी स्कूटी ले गए, शेयरिंग होती है ना। तो 1 2 3 4 4 एटम तो उसके खुद के, सॉरी 4 कह रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के, एटम बोल दिया गलती से, 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के बेटा, कौन सी शेल में, अरे भाई ये भूल मत जाना, एल शेल में, एल शेल के 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के, और 4 येलो वाले कहीं से आ गए, मतलब कहीं से शेयर कर ले, खुश हो गया अभी, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, शेयरिंग करिए भैया, गेन नहीं किया है प्लीज, और ये कैसा बन गया, चेक कर लो, आई एम वेरी सॉरी, फिर से गलत कर दिया, नियॉन, ठीक। तो बेटा इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है हमारे पास, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है हमारे पास, बताइए, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है हमारे पास, नियॉन, बात समझ में आई, ये चीज है ना। अब सुनो, अब सुनो 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 ध्यान से, देखो अब चलते हैं हम लोग, कार्बन पे काफी टाइम दिया बिकॉज इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा। ग्रुप नंबर 15 में आप आइए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 2,8, सॉरी 2,5 होता है ना इसका, ठीक, और फॉस्फोरस का 2,8,5 होता है, ठीक। अब सुनो, नाइट्रोजन को बेटा देखो, नाइट्रोजन के बाद दोनों ऑप्शन होते हैं, पहले ही बता दे रहा हूं, परेशान मत होइएगा। नाइट्रोजन अगर चाहे तो देखो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, देखो ये के शेल एल शेल, ठीक, तो इसकी एल शेल में कितने 5 है, तो इसकी वैलेंस शेल कौन है, एल शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ठीक, ठीक है। अब सुनो, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है, एक और चीज पढ़ाने जा रहा हूं, वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन, मैं वैलेंसी पढ़ाने जा रहा हूं, हाँ देखो वैलेंसी क्या होता है,
वैलेंसी क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NO का मतलब पूरा लिख देता हूं, रुक जाओ। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, किसी एटम ने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हो, लूज कर दिए हो, गेन कर दिए हो या शेयर कर लिए हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुन लो, कोई पूछेगा वैलेंसी क्या होती है, कहते ना देखो भाई, कोई एटम है, हमने कहा है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल होगा, हम क्या करें, कोई एटम है, जी हाँ सर है, वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे, या तो गेन कर ले, या तो शेयर कर ले, क्या करने के लिए, अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा करके वो क्या फील करेगा, ऐसा करके बहुत बढ़िया फील करेगा, वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। फिर सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने वो लूज कर दे या जितने वो गेन कर ले, या कोई एटम, अब एटम तो किसी का भी होगा ना बेटा, मेटल का एटम हो सकता है, लूज करेगा, नॉन मेटल का या तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा ना। तो ध्यान सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कोई एटम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, गेन कर ले या शेयरिंग कर ले जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, वही क्या होता है उसका, वही क्या होती है उसकी वैलेंसी होती है, वही क्या होती है उसकी उसकी वही क्या होती है उसकी वैलेंसी होती है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है ना। जैसे कि ध्यान से चेक करिए, देखिए, जैसे कि हमारे पास, आइए इधर आइए, जैसे कि ध्यान सुनो बेटा, आपसे अगर कोई पूछे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की वैलेंसी बताओ, मतलब लिथियम हो, चाहे आपका सोडियम हो, चाहे आपका पोटेशियम हो, इनकी बेटा वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हमेशा, ठीक, 1। क्यों, क्योंकि चाहे आपका लिथियम हो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चाहे आपका सोडियम हो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चाहे आपका पोटेशियम हो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये लोग 1 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 1 हो गई। अब इसके बाद ग्रुप नंबर 2 में आइए जल्दी से, है ना, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की वैलेंसी बताइए। वैलेंसी क्या होता है सर, जितने इलेक्ट्रॉन वो लोग लूज कर रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वो लोग लूज कर रहे होंगे। कहां गया ग्रुप नंबर 2 भाई, कहां गया ग्रुप नंबर 2 हमारे पास, ये आ गया, देखो। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मैग्नीशियम आता है ग्रुप नंबर 2 में, जी हाँ सर। कैल्शियम आता है, जी हाँ सर। बेटा इसकी वैलेंसी बताओ, तो आप बोलोगे देखो सर ये लोग मेटल है, हमने कहा हाँ मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जी हाँ सर। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी होगी 2। आप चाहो तो +2 भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेटल से ना, +2 का मतलब प्लस साइन बस ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसलिए प्लस आ गया बस, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं वैलेंसी 2 है की, है ना, ठीक। अब एल्युमिनियम से पूछो कि ए एल्युमिनियम भाई तेरी वैलेंसी कितनी है, ध्यान सुनना बेटा, देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है और वैलेंसी भी 3 है। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के फेंक देगा, ये मेटल है ना, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके 3 है, वैलेंसी भी इसकी 3 है। मतलब समझो, देखो अगर ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट की कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तब भी 2 है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी 2 है, समझे ना। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक अलग चीज होती है और वैलेंसी एक अलग चीज होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम जो लूज कर दे, गेन कर दे या शेयर कर ले। तो ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी भी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। चेक कर लो, ग्रुप नंबर 1 के भाई आउटर मोस्ट में 1 1 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। देखो लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 था, पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 था, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 था। ये देखो लिथियम के आउटर मोस्ट में 1, पोटेशियम सोडियम के आउटर मोस्ट में 1, पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, 2,8,8,1। ठीक है, तो इत्तेफाक से ग्रुप नंबर 1 के जो भी एलिमेंट है उनकी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, उनकी वैलेंसी भी 1, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट का भी यही हाल है, 2,8,8,2 कैल्शियम होता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने, 2, और इसकी वैलेंसी भी हमारे पास कितनी है, 2। इसकी वैलेंसी भी हमारे पास कितनी, 2। और एल्युमिनियम के लिए अगर आप जाओगे तो एल्युमिनियम की वैलेंसी भी कितनी है, 3, और एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है ना। अब कार्बन के पास आइए, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने, 4, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में K शेल L शेल, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी 4 है, वैलेंसी भी इसकी 4 है। अभी भी पढ़ाया था मैंने आपको कि कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, ठीक। अब सुनो, अब ग्रुप नंबर 15 16 17 में थोड़ा सा चेंज है। ये देखिए ग्रुप नंबर 15 में अगर आपसे कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, वो तो 5 है, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब, पहले बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन वैलेंसी बेटा इसकी 3 है। कैसे, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 5, आउटर मोस्ट में 5, ठीक।
लेकिन वैलेंसी क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे या शेयर करेंगे। तो भाई ये नॉन मेटल है, देखो इसके आउटर मोस्ट में 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। 5 + 3 8 होता है, और 5 + 3 8 होता है। तो ये लोग क्या करेंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, इसलिए इनकी वैलेंसी 3 है। भाई बहुत जबरदस्त सवाल है, पहले ही पूछ लेगा वो आपसे, बोलेगा नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ 5, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ 3। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए ये वाले ग्रुप में 16 में। ठीक, तो 16 की भी अब यही कहानी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कोई पूछ ले, तो आपको मेरे ख्याल से साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई पूछ ले, 6 है ना, आउटर मोस्ट में 6 है। लेकिन इसकी अगर वैलेंसी कोई पूछ ले आपसे यहां पर, तो वैलेंसी इसकी बेटा 2 हो जाएगी। इतने तो आप लोग भी समझदार हैं, ध्यान से चेक करो। इसके आउटर मोस्ट में 6 है, तो 2 या तो गेन कर लेगा या तो शेयर कर लेगा। 6 + 2 8 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, या तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा, तो वैलेंसी हो गई 2। ठीक, इसी तरीके से ग्रुप नंबर 17 में आ जाइए। ये देखिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है, 1 है। चेक करो ध्यान से, यहां पे अगर आप देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, आउटर मोस्ट में 7, लेकिन वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कितनी, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से या तो गेन करेंगे या तो शेयर करेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं ग्रुप नंबर 15 पे। ये देखिए 2,5। ठीक, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर इसने गेन कर लिया तो n के ऊपर 3 माइनस आएगा, इसको बोलेंगे नाइट्राइड आयन। ठीक है, ये नाइट्रोजन का एटम था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 था, और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो अब ये बन गया नाइट्राइड आयन। ये क्या था, नाइट्रोजन का एटम था ये। ठीक, अब ये हो गया 2,8। बात समझ में आई? ठीक, तो देखिए ये के शेल, ये एल शेल। ठीक, ये के शेल और ये एल शेल। बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर, अब अगर बात करें, अच्छा तो आपको समझ में आया बेटा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, और वैलेंसी कितनी है इसकी, 3। अब फास्फोरस के बारे में अगर बात करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,5। ठीक है, के शेल एल शेल। ठीक, तो जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा फॉस्फाइड। ये क्या हो गया, फॉस्फाइड आयन। ठीक, ये क्या बन गया हमारे पास, फॉस्फाइड आयन। बात समझ में आई? ठीक है, फॉस्फाइड आयन। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, देखो 5 थे आउटर मोस्ट में, 3 गेन कर लिया, तो 5 + 3 8 हो गए। अब ये के शेल में 2 और एल शेल में 8, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, वैलेंस 5 थे, लेकिन वैलेंसी कितनी, मैं लिख दे रहा हूं यहां, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5 थे, लेकिन इनकी वैलेंसी है 3। इनकी वैलेंसी है कितनी, 3। अब ध्यान सुनो बेटा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब तो चार्ज आएगा इस पे। ये देखो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब तो माइनस चार्ज आएगा, और अगर शेयर करेंगे तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अभी दिखाता हूं, रुक जाओ, है ना। अब ये बना लेंगे एनायन, मतलब एनायन का मतलब नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है। जी हाँ सर, कार्बन जैसा नहीं है ये, कार्बन तो बेचारा केवल शेयर करता था, उस पर कोई चार्ज नहीं आता प्लस माइनस का। ठीक, ये लोग गेन भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। गेन मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, या तो और लगा दे रहा हूं। अब आप पहचानते हो कि ये लोग क्या करेंगे, देखना बेटा, ये नाइट्रोजन है, जी हाँ सर, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने थे सर, 5। ठीक, ध्यान सुनना, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बेटा, ये देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 5 है तो 5 डॉट लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, देखो 1 2 3, ठीक, 4 5, ठीक, ऐसे लगाओ चाहे जैसे लगा दो। अब सुनो, इस नाइट्रोजन से हमने पूछा, ए भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो बोलेगा मेरे पास 5 है। मैंने कहा ठीक है, ठीक, कहने लगा ठीक है। मैंने कहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो बोल रहा है भाई मेरे पास ना 5 है। मैंने कहा कितने चाहिए, कह रहा 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो किसी के 3 इलेक्ट्रॉन मान लो इसने शेयर कर लिए, 1
2 3। अब आप चेक कर लो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये खुश हो गया। चार्ज नहीं आएगा बेटा, शेयरिंग में नो चार्ज। जब वो लूज करेगा कौन, मेटल, तभी प्लस आता है। गेन करेगा कोई अगर नॉन मेटल, तभी माइनस आता है। अगर शेयर करेगा तो कोई चार्ज नहीं आता है। ठीक है। इफ नो शेयरिंग, सॉरी इफ शेयरिंग then no charge on the atom, then no charge on the atom। तब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। तब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं? तब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। ठीक है ना? ओके नाउ, हाँ ठीक है बेटा। जब अगर शेयर करेगा ये येलो वाले 3 इलेक्ट्रॉन, अरे बेटा किसी से ले लिया होगा, बोलेगा भाई भाई शेयर करा दो, कोई इसको करा देगा शेयर। अब कैसे कराएगा, कौन कराएगा, वो आपको टीचर आगे बताएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक। तो बेटा जब शेयरिंग कराना तो कोई चार्ज ना लगा देना प्लस माइनस का, पहले बता रहा हूं। अब फॉस्फोरस से हमने पूछा, हमने कहा भाई फॉस्फोरस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है बताओ। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। कैसे करते हैं सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सर कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, हमारे पास कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर है ना। आपको क्या करना है, चुपचाप बेटा एटम का नाम लिखो। ये बेचारा एटम था, इसका नाम लिखा, नाम का मतलब है सिंबल लिखो। चेक कर लो आउटर मोस्ट में कितने हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5, बस खत्म। अब इससे पूछो भाई तुझे क्या दिक्कत है, कह रहा भैया मेरे पास ना आउटर मोस्ट में 5 है। मैंने कहा अच्छा, तो तुम कैसे बनना चाहते हो? कह रहा मैं नियॉन जैसा बनना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितने गेन करोगे? बोला 3। मैंने कहा गेन नहीं कर पाओगे तो? कह रहा शेयर कर लेंगे। मैंने पूछा गेन नहीं कर पाओगे तो? बोला शेयर कर लेंगे। क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल गेन या शेयर करेंगे। तो देखो 1 2 3 इसने शेयर करा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल आप लीजिए बच्चों, ग्रुप नंबर 16 का, और 2 ही एलिमेंट आपको पढ़ने हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। तो यहां पर आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा बेटा, 2,6 ना। इसका 2,8,6। अब देखिए जरा, दोनों नॉन मेटल हैं, गेन भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं। केवल कार्बन ऐसा नॉन मेटल है जो ना तो गेन कर सकता है ना लूज, केवल वो शेयर करता है। लूज तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, मेटल तो है नहीं कार्बन, तो शेयर करेगा। इसीलिए कार्बन को टेट्रावेलेंट बोलते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसकी वैलेंसी भी 4 है। भाई कार्बन को देख लो जरा, कार्बन की शक्ल क्यों भूल गए? यहां पे देखो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो। कहां गया हमारे पास, ये देखिए, कार्बन ऑलवेज शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो उसको हम टेट्रावेलेंट बोलते हैं। कोई पूछेगा क्यों, तो कह दो भाई उसकी वैलेंसी 4 है ना, उसकी वैलेंसी क्या है 4। कोई पूछेगा क्यों वैलेंसी 4 है, तो कहते ना देखो वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई एटम जितने लूज कर देता है या जितने गेन कर देता है या जितने शेयर करता है। ठीक है, तो कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो भैया टेट्रावेलेंट हो गया। ठीक है ना, कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन येलो वाले देखो शेयर कर रहा है किसी से, तो टेट्रावेलेंट हो गया, वैलेंसी इसकी 4 है ना। अब हमने सल्फर से पूछा, हमने कहा ए भैया सल्फर क्या दिक्कत है, तो कह रहा भाई ध्यान सुनो बेटा, सबसे पहले तो ये के शेल है, ये एल शेल है, ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में, सॉरी ऑक्सीजन का वैलेंस शेल 6, अरे ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कौन है बेटा, एल शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। सल्फर का वैलेंस शेल एम शेल है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। मतलब हमने इन लोग से पूछा, हमने कहा ये बताओ भाई तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इन्होंने बोला भाई हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, हमारे पास 6। हमने कहा अपनी वैलेंसी बताओ, तो इन्होंने बोला कि देखो हम लोग नॉन मेटल हैं, हम लोग
नॉन मेटल है, 6 + 2 8 कर लेंगे, 6 + 2 8 कर लेंगे, यानी कि इनकी वैलेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन, या तो ये लोग क्या करेंगे गेन या तो शेयर, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो शेयर करेंगे। ठीक, अब सुनो, ऑक्सीजन से हमने पूछा क्या दिक्कत है, कह रहा भाई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लो लो। अब इसके ऊपर आ गया 2-, नाम हो गया इसका ऑक्साइड आयन, क्या नाम हो गया हमारे पास, ऑक्साइड, और ये क्या था, ऑक्सीजन का एटम था। ठीक, अब सुनिए, ये देखिए 2,6 ये था, लेकिन अब ये बन गया 2,8 टाइप का, समझे ना, ऐसे होता है। और नियरेस्ट नोबल गैस मैंने इसकी बताई दी, नियोन है। ये देखिए के शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल, है ना, समझे ना, ये इस तरीके से आएगा हमारे पास। ठीक है, अब सल्फर से हमने पूछा, हमने कहा सल्फर तुम्हें क्या दिक्कत है, तो कह रहा भाई देखो 2,8,6 है। हमने कहा अच्छा क्या दिक्कत है, बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, मैंने कहा ठीक है ले लो, और सल्फर के ऊपर आ जाएगा 2- और नाम हो जाएगा सल्फाइड आयन। फिर हमने पूछा कि भाई सल्फर अब कैसा फील कर रहे हो, तो कह रहा है अब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हमने कहा क्यों, तो कह रहा है 2,8,6 था और 2,8,8 में हो चुका हूं। ठीक, अब सुनो, अब ऑक्सीजन से पूछो, ए भाई ऑक्सीजन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो वो बताएगा ऐसा है, ध्यान सुनो, आउटर मोस्ट में 6 है, तो 1 2, ठीक है, 3 4, 2 के पेयर बना लो, 5 6, बस सिंपल। फिर हमने ऑक्सीजन से पूछा, हमने कहा ऑक्सीजन भाई ये बताओ कि अगर तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने को नहीं मिले, मतलब एग्जैक्टली तुम्हें 2 नहीं मिले, तो क्या करोगे, तो कह रहा हम शेयर कर लेंगे। भाई नॉन मेटल है ना, इससे हमने कहा भाई 2 इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें कोई ना दे एग्जैक्टली, मतलब पूरा पूरा तरीके से ना दे, तो तुम क्या करोगे, तो बोला कि जो है शेयर कर लेंगे। ये देखिए, ठीक, अब हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये खुश हो गया। सल्फर से हमने पूछा कि सल्फर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो बोलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 डॉट बना दो, 1 2 3, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 6। फिर हमने पूछा ए भाई सल्फर अगर तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हुए तो तुम क्या करोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करने को नहीं मिले तो क्या करोगे, तो बोला हम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। और जब भी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, इफ शेयरिंग नो चार्ज, है ना, बात समझ रहे हो ना, अगर शेयर होगा, इफ शेयरिंग, अगर क्या होगा हमारे पास, अगर शेयरिंग होगी, इफ शेयरिंग देन नो चार्ज, देन नो चार्ज। ठीक है, अगर शेयरिंग होगी तो कोई भी चार्ज उसके ऊपर, एटम के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सही। अब आइए आप बच्चों हैलोजन फैमिली में, ग्रुप नंबर 17 में। ठीक, तो ग्रुप नंबर 17 में अगर आप आओगे तो देखिए जरा, फ्लोरीन क्लोरीन, बस 2 ही करने, 2,7 होता है बेटा इसका, इसका होता है 2,7। ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा फ्लोरीन का, 1 2, आप लोग ये सब तो समझते ही हो, के शेल एल शेल, ठीक, के शेल एल शेल एम शेल। तो अगर आप देखोगे तो इसका वैलेंस शेल एल शेल है, इसका वैलेंस शेल एम शेल है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 7, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंसी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लोग क्या करें, गेन करें या शेयर करें या लॉस करें। तो नॉन मेटल है, गेन करेगा तो शेयर करेगा, वैलेंसी हो गई 1, क्यों, क्योंकि 7 है, 1 गेन करेगा तो 1 शेयर करेगा, 8 हो जाएंगे, 7 है 1 गेन करेगा या तो 1 शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने फ्लोरीन से पूछा, ए भाई फ्लोरीन क्या प्रॉब्लम है, तो बोला भाई 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, मैंने कहा लो ले लो। ठीक, तो एफ के ऊपर आ गया माइनस। ठीक, तो ये था फ्लोरीन का एटम, ये था 2,8, कितना था, सॉरी 2,7 था ना, बात समझ रहे हो, ये 2,7 था, अब ये हो गया 2,8। ठीक, अब इसका नाम हो जाता है फ्लूराइड आयन। ठीक, अब हमने सल्फर से हमने क्लोरीन से पूछा, हमने कहा क्लोरीन भाई क्या दिक्कत है, तो बोला भाई कोई दिक्कत विक्कत नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करवा दो, मैंने कहा ठीक है लो ले लो, 2,8,7 कहीं से ले लिया हम। ठीक, तो अब बनाएगा Cl-, अब ये बन गया 2,8, और ध्यान सुनो, आउटर मोस्ट में 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 7 + 1 हो गए 8, अब ये खुश हो गया। ठीक, के शेल एल शेल एम शेल, के शेल एल शेल एम शेल। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, फ्लोरीन,
फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हमने क्लोरीन से पूछा, फ्लोरीन से पूछा, ए भाई फ्लोरीन ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब क्या करोगे? तो बोला शेयर कर लेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 इसके खुद के, येलो वाला कहीं से शेयर कर लिया। फिर हमने क्लोरीन से पूछा, हमने कहा ये बताओ तुम नॉन मेटल हो? बोला हाँ। हमने कहा गेन करोगे? बोला हाँ। और गेन नहीं करने को मिला तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर कर लेगा, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी 1 है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो शेयर करेंगे। क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही शेयरिंग होगी बेटा, तो इफ शेयरिंग नो चार्ज, इफ शेयरिंग नो चार्ज, अब इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, लेकिन यहां चार्ज था -1 -1। ठीक, अब आते हैं ग्रुप नंबर 18 के पास। तो ग्रुप नंबर 18 से जब हमने पूछा कि भैया तुम्हें कोई दिक्कत, तो बोला नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हीलियम, ठीक, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, हमने पूछा कोई दिक्कत? बोला कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट है, हम लोग पहले से ही स्टेबल है, हम लोग पहले से ही स्टेबल है ना। तो ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इन दोनों के ऑक्टेट, ये लोग पहले से खुश है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। ये लोग कभी भी केमिकल रिएक्शन, मतलब कभी भी 11th में तो पढ़ोगे ही, 11th में तो पढ़ोगे ही, ये लोग भी कर ही लेते हैं बेचारे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बट आप समझो अभी के लिए ये लोग ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ना ही शेयर करेंगे, इसलिए इनकी वैलेंसी हो गई 0। तो बेटा एग्जाम में सवाल आता है, अगर एग्जाम में उसने इन तीनों में से किसी की भी वैलेंसी अगर आपसे पूछ ली तो आप बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि इनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये लोग किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनो बेटा। आपको 2-3 बातें बेटा याद रखनी, जल्दी से ध्यान सुनो। देखो, ग्रुप नंबर 1 है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, इसमें आप अभी के लिए हाइड्रोजन बाबू को हटा दीजिए बेटा। ठीक, इससे मतलब है नहीं भी ज्यादा, जब आएगा तो हम देखेंगे। ग्रुप नंबर 2 में आओ, तो आएगा आपके पास बेटा बेरिलियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिसमें से बेरिलियम के प्रोडक्ट बेटा आप लोग पढ़ोगे कहाँ? 11th क्लास में, भी है नहीं कोई दिक्कत। आप आ जाइए ग्रुप नंबर 13 में, एक ही एलिमेंट पढ़ना है जिसका नाम है एल्युमिनियम, टेंशन है नहीं कोई। उसके बाद आएंगे हम लोग ग्रुप नंबर 14 में, है ना, कार्बन, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही देख लोगे, सिलिकॉन, बस उससे भी मतलब है नहीं आपको। ठीक, उसके बाद आप आओगे ग्रुप नंबर 15 में, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। उसके बाद आओगे ग्रुप नंबर 16 में, हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फर, 2 ही पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं। 17 में अगर आप आओगे तो ज्यादा आपको फ्लोरीन देखने को मिलेगा और क्लोरीन, और आपको मैं सच बताऊं तो आपको फ्लोरीन भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत एक्सप्लोसिव होता है, तो क्लास 10th में इसकी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, पर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, है ना। उसके बाद ग्रुप नंबर, एक सेकंड बेटा, उसके बाद आप आओगे ग्रुप नंबर 18 में, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? हमारे पास आ जाएगा हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन के सामने होता है बेटा, याद रखना, ये ऐसे है ना। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास क्या, बताओ? हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, फिर आता है हमारे पास नियॉन, फिर आता है हमारे पास क्या? ऑर्गन, याद है ना। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या होगा, देखो यहां से हो जाएगा हमारे पास, हाँ, अब खास बात ये ध्यान सुनना बेटा, अगर मेटल आपके, सुन लो बेटा, अगर मेटल आपके, ठीक, किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर गए, सुन लो ध्यान से, ये हमारे पास मेटल है, बस इतने ही करने, ये अरे ये जो है ना बेटा ऐसा, ये मेटल है, ये क्या है? वैसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं हमारे सिलेबस में, जो वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। ठीक, ये नॉन मेटल है बेटा, पिंक वाले नॉन मेटल्स, हम वैसे तो बहुत सारे होते हैं जो हमारे सिलेबस में बता रहा हूं। मेटल ने अगर, ध्यान सुन लो बेटा, मेटल ने अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करी तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सुन लो ध्यान से, मेटल क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक, और मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम पे क्या आ गया? पॉजिटिव साइन। ठीक, कैटायन बना देंगे। ठीक है, मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कैटायन बना देंगे। मेटल आपके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, बाहर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, और कैटायन बना देंगे, यानी कि पॉजिटिव आयन बना देंगे। और नॉन मेटल क्या करते हैं? नॉन मेटल आपके जो है वो क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे या तो शेयर करेंगे, वो बात की बात है। अभी तो अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो गेन ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो लेगा कौन? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जल्दी से दिखा देते हैं, क्लोरीन बेटा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आपका और बना देगा Cl-। अब आप मोटा माटी ये देखिए
कि सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला था वो लिया किसने, क्लोरीन ने, और बना दिया क्लोराइड आयन। अब होता क्या है, ये दोनों पास पास आएंगे, मतलब जैसे ही आपका नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनायन बना देगा, नेगेटिव आयन। ये देखो Cl नॉन मेटल था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कहां से गेन किया, मेटल ने दिया, देख रहे हो भाई, आप समझो ना। मान लो आप मेरे दोस्त तुम, और आपके पास कोई बढ़िया सा कोट है, बढ़िया सा कोट है कोई, हाँ, हमारे पास जैकेट है कोई बढ़िया सा, तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, शेयर करना, सॉरी आई एम सॉरी, गलत एग्जांपल दे दिया मैंने, हाँ, शेयरिंग नहीं हो रही ना, गेनिंग हो रही है ना। अब मान लो जैसे हम लोग दोस्त है ना, मेरे पास अभी कोई बढ़िया जो है सामान रखा हुआ है, कोई बढ़िया, हम कोई वीडियो गेम या कुछ भी रखा है, बढ़िया सा कोट वोट रखा है, और मेरे काम का है नहीं वो, समझ रहे हो बात को, मेरे काम का है नहीं, है ना, मान लो मेरी हाइट वाइट बढ़ गई, मेरे काम का है नहीं, तो अब मैं अनस्टेबल रहूंगा, मतलब अनकंफर्टेबल फील करूंगा कि यार ये क्या करें इसका, ये तो कोट रखा हुआ है मेरे पास। अब ये देखो एक दोस्त आया, इसके पास कोट है नहीं, ये बोलेगा भाई मुझे दे दो, बोलेगा ले लो, ये इसको दे देगा, वो खुश हो जाएगा कि झंझट हटा, हटाओ हमारे सर से, हमारी अलमीरा खाली हो गई, झंझट हट गया, मैं नया ले लूंगा या जो भी होगा, है ना, स्टेबल हो जाएगा, छोड़ो। और ये जो है नया नहीं लेगा, मतलब एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा गेन करेगा, होगा ना, बस इसको दे के खुश हो गया, इसको इसने दिया, इसका दोस्त था, ये खुश हो गया। अब ये स्टेबल हो गया क्योंकि इसकी बॉडी में बढ़िया तरीके से फिट हो गया वो कोट, ये खुश हो गया, समझे ना, तो इसने दिया उसने लिया, दोनों खुश। ये देखिए ये पहले कैसे था, 2,8,1 पे था एटम जब था, अब ये कैसा हो गया 2,8, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये हमारे पास कैसा हो गया, ये हमारे पास हो गया 2,8,8, ठीक, और पहले कैसे था 2,8,7 था, ठीक है। ये कैसा बेटा बन गया है, कैसा बन गया है, ये ऑर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर चुका है, 2,8,8 अच्छा फील कर रहा है। और ये कैसा बन चुका है, ये नियॉन जैसा आपका जो है बन चुका है, 2,8 नियरेस्ट नोबल गैसेस की नियॉन, ये बड़ा कुछ करा, अरे वाह, नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन हो चुका है ना, और ऑर्गन जैसा इसको गेन हो चुका है ना, समझे ना। इसको क्लोरीन, दोनों खुश, कहते हैं अरे अब हम लोग साथ साथ रहेंगे, अब हम लोग साथ साथ रहेंगे, साथ साथ रहने का मतलब है ये सोडियम का आयन आता है क्योंकि इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास Cl का आयन आता है Cl माइनस। अब देखो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, ध्यान सुनना, ये देखो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है, ध्यान से सुनो, जब दो चार्जेस के बीच में, ध्यान सुनिएगा, जब दो चार्जेस के बीच में, प्लस माइनस के बीच में या माइनस माइनस के बीच में, प्लस प्लस के बीच में कोई फोर्स लगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो ये प्लस था माइनस, अब इसके बीच में कोई फोर्स लगेगा, ठीक, इस फोर्स को ही फिजिक्स में तो बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स, लेकिन केमिस्ट्री में इसको फोर्स नहीं बोला जाता है, केमिस्ट्री में इसको बॉन्ड बोला जाता है। तो यहां बना आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में लिखा रहेगा सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है, लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बोलेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, समझे ना। तो बॉन्ड क्या होते हैं, ध्यान सुनो बेटा, बॉन्ड क्या होते हैं, केमिस्ट्री में बॉन्ड बोला जाता है, ध्यान सुनिएगा, केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री में उनको बॉन्ड नाम दिया जाता है, लेकिन फिजिक्स में वही फोर्स होते हैं, याद रखिएगा। तो बॉन्ड कोई नई चीज है नहीं बेटा, बॉन्ड एक तरीके का फोर्स होता है, बस खत्म। बॉन्ड एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दोनों के बीच में लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब सर अगर मेटल ने दिया नॉन मेटल ने लिया तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। मेटल दे और नॉन मेटल अगर गेन कर ले तो जो भी कंपाउंड बनेंगे उनको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। तो आने वाली क्लासेस में मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुझे बताओ कि मैग्नीशियम सल्फर के साथ मिलकर कैसा कंपाउंड बनाएगा, तो आप बोलोगे आयनिक। भाई पहचानना पड़ेगा आपको, मेटल इधर से उठाऊंगा, नॉन मेटल में इधर से उठाऊंगा, जैसे ही मेटल और नॉन मेटल को उठाऊं समझ जाना आयनिक कंपाउंड बनेगा। मतलब सर मेटल दे देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। अब आओ, अब सर अब और दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, और आयनिक कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, सॉरी कोवेलेंट कह रहा हूं, आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इसी को हम लोग बोलते हैं। और सुनो ध्यान से देखो, हाँ, अब ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 भी नहीं लो, 16 आप ले लो, है ना। और कौन सा था हमारे पास, 16, 15 और 14, है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, बस यही क्या था ना, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब सुनो बेटा, होगा क्या,
जब यहां के मतलब जब नॉन मेटल, ध्यान सुनना बेटा, जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, मतलब सर क्या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देगा? ना 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 ना, ना। दो नॉन मेटल जब कंबाइन होंगे तो वो क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, याद रखिएगा। क्या बोला सर? अभी तो आपने ये पढ़ा है सर, मेटल देगा नॉन मेटल लेगा, हाँ वो अलग बात है, तब आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। जी हाँ सर। क्या सर मेटल मेटल के साथ रिएक्शन करता है? नहीं बेटा, ऐसा कोई खास नहीं होता। एलॉय बनते हैं तो वो हम पढ़ चुके हैं, वो छोड़िए आप, वो केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती एग्जैक्टली वहां, वो एक फिजिकल प्रोसेस ही होता है। तो मेटल का मेटल के साथ नहीं कराना है, लेकिन आपको नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ कराना है। मतलब सर, मतलब दो नॉन मेटल्स के बीच में बेटा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और जब दो नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ध्यान से सुनिएगा, अब जो कंपाउंड बनेगा या कोई मॉलिक्यूल बनेगा, ध्यान सुनना, या तो कोई मॉलिक्यूल बन जाएगा सर, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब ये क्या है, ये हम कल बात करेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बन जाएगा, या तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना? देखिए ध्यान सुनिए, या तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा या तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। ठीक है? हाँ हाँ, एक्सट्रीम नहीं, ऐसा एक्सट्रीम कल बना के दिखाएंगे आपको, परेशान ना हो। देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के सर एग्जांपल बताना बेटा, देखो क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, इसी को मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब एक जैसे एटम मिलके जब मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का, जैसे सल्फर का मॉलिक्यूल ये देखिए S8, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। और ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, मीथेन गैस, कार्बन भी हाइड्रोजन भी, इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल, ठीक, कार्बन भी हाइड्रोजन। तो ये हो गए हमारे पास, इनको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है ना? आप बस इतना समझो कि जब नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो जो भी बॉन्ड बन के आएगा बेटा, उस बॉन्ड का नाम होगा अब कोवेलेंट बॉन्ड। बस इतना, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड अगर कोई बन गया तो उस कंपाउंड का नाम होगा कोवेलेंट कंपाउंड। बस खत्म। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी बनते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी बनते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनते हैं, इनको ही हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। बाकी बेटा पढ़ने पे समझ में आएगा, बाकी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए क्या करना है, हाँ मेटल मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, बट हाँ कभी कभी करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। ठीक है? बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में। हाँ अच्छा, मेटल मेटल के लिए आप बोल लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही करो, जबरदस्ती करवाओगे तो करेंगे बेचारे। बहरहाल आपको क्या करके आना है, ध्यान सुनिए, आज मैंने जितना पढ़ा है ये मैं भाई अब नहीं बताऊंगा। ठीक है? ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं डायरेक्ट आते बॉन्डिंग सिखाने लगूंगा। आपने अगर ये क्लास रिवाइज नहीं करी तो आपको बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी। ठीक है? जाइए।